ओम देवी कालरात्रि नमः। क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। ज्वालाकरालयति उग्रं शेषाशूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोऽस्तु ते। ओम देवी कालरात्रि नमः। आज हम आप लोगों को दुर्गा जी के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि का वर्णन करूँगा, प्रयास करूँगा वर्णन करने, क्योंकि किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है, न किसी के पास इतनी बुद्धि है जो देवी माता की बारे में वर्णन कर सके। जितना ज्ञान है तुच्छ ज्ञान के साथ हम आपको माँ भवानी के सातवें स्वरूप नवरात्रि का सातवां दिन कालरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी की ये सातवां स्वरूप, चार भुजाओं वाली माँ कालरात्रि असुर रक्त बीज का संहार करने वाली ये माता कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। माता कालरात्रि का एक और नाम है शुभंकरी माता। कालरात्रि का एक दिव्य नाम और है शुभंकरी माता। महाशक्ति का ये सातवां स्वरूप जो कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो काल का नाश करने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की आराधना के समय भक्त को अपने मन के भानु चक्र जो ललाट अर्थात सिर के मध्य में होता है उसे स्थित करना चाहिए। इस आराधना के फलस्वरूप भानु चक्र की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की भक्ति से हमारे मन का हर प्रकार का जो भय होता है वो नष्ट हो जाता है। जीवन की हर समस्या पल भर में हल करने वाली केवल एक माता माँ कालरात्रि, शत्रुओं का नाश करने वाली केवल माँ कालरात्रि, और हर परिस्थितियों में भक्तों को विजय दिलाने वाली माता कालरात्रि की जय हो। सप्तमी तिथि कालरात्रि माता को आप केवल गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का ही भोग लगाएं और गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का ही दान करिएगा। ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होता है। देवी जी का यह स्वरूप, कालरात्रि माता का स्वरूप, यह रिद्धि सिद्धि प्रदान करने में 110% समर्थ है। दुर्गा जी का यह सातवां दिन तांत्रिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दुर्गा जी का ये जो सातवां स्वरूप है, यह सातवां दिन है, ये तांत्रिकों के लिए विशेष होता है। और इस समय तांत्रिक लोग अपने भक्तों के लिए साधना करते हैं। तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात में देवी जी की तांत्रिक पूजा विधान से करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं, जो पंडाल में लोग बैठाते हैं, इसीलिए वो सातवें दिन ही मूर्ति की पट्टी वो खोलते हैं। छठी पूजा के दिन जिस बिल्व पत्र से माता को आमंत्रित किया जाता है उसे आज तोड़ कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती हैं। दुर्गा पूजा की सप्तमी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है।
महत्व आपका यही बढ़ जाता, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो सप्तमी की पूजा आप सुबह में अन्य दिनों की तरीके करिए, परंतु रात्रि की पूजा बड़े विधान से और विशेष करिए, तब आपको इस नवरात्रि की पूजा का लाभ प्राप्त होगा। हर दिन में अनेक प्रकार की मिष्ठान, कहीं ना कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने वाले तांत्रिक लोग मिष्ठान के स्थान पे वो मदिरा का भी प्रयोग करते हैं, परंतु ये गलत है। कहीं पे भी किसी भी शास्त्र में हम लोग अपने देवी देवता के समक्ष मदिरा और मांस का अर्पण करना कहीं पे भी नहीं बताया गया है, मगर लोग पाखंड को बढ़ावा देने के लिए, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए तभी वो पाखंड का सहारा लेते हैं। इसलिए वो मदिरा का भी भोग लगाते हैं, मांस का भी भोग लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंडलिनी जागरण करने का ये बहुत बढ़िया दिन है। कुंडलिनी जागरण करने वाले साधक अपनी साधना में लग जाएं, तो आज उनका जो होगा, इस दिन जो है सहस्त्रसार चक्र जो है उसका भेदन हो जाता है महाराज। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। धाम धीम धूम धुजुटे पत्नी वामी मुम बागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालका देवी शाम शीम शुम में शुभम कुरु। आज ये कालरात्रि माता का ये बीज मंत्र के रूप में आता है। हम आपको अब कुछ उपाय बताएंगे महाराज, क्योंकि आज के दिन उपाय करने लायक होता है। बहुत से लोगों को मृत्यु का भय सताता है। ज्योतिष लोग, पंडित लोग बता देते हैं कि तुम्हारे पर मृत्यु, तो आप डरिए नहीं मृत्यु से। आप माता के चरणों में आज आप काले चने का और गुड़ का भोग लगाइए और पूजा विधान से करिए। आपके मन में जो मृत्यु का भय बैठा है वो दूर हो जाएगा। नवरात्रि के 7वें दिन आप नया सूती कॉटन लाल रंग का वस्त्र लेकर उसमें जटा वाला नारियल बांधकर माता के हृदय का आप स्मरण करके उस नारियल पर आप अपनी मनोकामना, नारियल को देखते हुए आप अपनी मनोकामना 7 बार बोल दीजिए और अपनी मनोकामना बोलकर आप इसको बहते हुए नदी के जल में प्रवाहित कर दीजिए। अब इस उपाय से क्या है, आपको जिस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है आपको मिल जाएगी, मगर ये उपाय एकांत करिएगा। कोई भी आप उपाय कर रहे हो तो किसी को बताइए नहीं, आप एकांत में कर लीजिए। आप अपने मन की बात किसी को मत बताइए, उसमें घुन लग जाता है। अगर आप किसी को बात बताते हैं उसका महत्व, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है महाराज। अब आइए हम तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं। आप क्या करिए, दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करिए। आप आज नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करिए और माता जी को गुड़ का भोग लगा दीजिए। तो यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा है और जिसमें आपको विजय पाने की इच्छा है और विजय पाने की इच्छा बहुत दूर है, तो आप ये कर डालिए। आप 10वें और 7वें अध्याय का पाठ करके माता को गुड़ का भोग लगा दीजिए, आपको अवश्य मिलेगी मुकदमे में विजय। अब आपको एक आखिरी उपाय,
पाशुपतास्त्र स्तोत्र का प्रयोग आप नवरात्र के 7वें दिन अर्थात सप्तमी के दिन कम से कम 21 या अधिक से अधिक इससे जो पढ़ पाए तो पढ़िए। इसके प्रभाव से क्या होता है, शत्रु का दमन होता है, घर में कोई विघ्न है वो भी दूर हो जाता है, कोई कार्य ऐसा हो जो सफल नहीं हो रहा है वो भी सफल हो जाता है। और यदि आपके घर में आपके भवन में वास्तु दोष है तो आपका ये नवरात्र का 7वां दिन वास्तु दोष दूर कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि नवरात्र जो होता है 9 ग्रहों को साधने का दिन होता है, 9 ग्रहों को प्रसन्न करने का दिन होता है, अपने कुंडली जन्म कुंडली को सुधारने का, उसको अच्छा बनाने का दिन होता है और अपने कुभाग्य को भाग्य में परिवर्तित करने का दिन होता है। इसी के साथ जय माता दी।